सभी को पता है कि यूपीआई के जरिए पेमेंट करना बिल्कुल फ्री है, चाहे आप 10 रुपये करें या 10 लाख। बैंक आपसे एक भी रुपये नहीं लेता है। इससे लगता है कि गूगल पे, फ़ोन पे या पेटीएम बस सेवा देता है, लेकिन बात बिल्कुल अलग है। पिछले वर्ष गूगल पे, फ़ोन पे और पेटीएम ने हज़ारों करोड़ों रुपये कमाए, वो भी बिना किसी चार्ज किए। तो ये रुपया आए कैसे? तो इसका जवाब है यानी लोगों का भरोसा, लाखों यूजर्स का बेस और अलग तरह बिजनेस माइंड। उदाहरण में जानते हैं, आप कहीं ग्रोसरी दुकान या सब्जी दुकान में छोटा पेमेंट स्पीकर देखते होंगे और सामान सब्जी लेने के बाद जब आप पेमेंट करते हैं तो उस स्पीकर से आवाज़ आती है कि 100 रुपये मिले या जो भी पेमेंट आप करते हैं। ये बस आपको एक सुविधा लगती है, लेकिन असल में ये एक बिजनेस है। फ़ोन पे, पेटीएम जैसी कंपनियां ये वॉइस स्पीकर दुकानदारों को किराए पर देती है और महीने का किराया 50 से 100 रुपये लेती है। ज़रा सोचिए, अब कि पूरे देश में लाखों दुकानें ये स्पीकर इस्तेमाल करती हैं, तो हर महीने करोड़ों रुपए की गारंटी वाली कमाई हो रही है। इसके बाद जब आप गूगल पे या फ़ोन पे से पेमेंट करते हैं तो उसके बाद आपको स्क्रैच कार्ड मिलते हैं, जिसमें कभी 10 रुपये, 20 रुपये या कभी किसी ब्रांड का एडवर्टीजमेंट होता है। इस ब्रांड एडवर्टीजमेंट का मकसद होता है लोग देखें, नोटिस करें और ब्रांड के चीज़ों को ले। मतलब यूजर्स खुश तो ब्रांड भी खुश, और सबसे ज़्यादा खुश ऐप जिसकी जेब में एडवर्टीजमेंट का पैसा जाता है। अब ये पेमेंट ऐप नहीं रहे, बल्कि छोटे बड़े दुकानदारों को जीएसटी मेकर, माइक्रो लोन जैसी सुविधाएं भी देने लगे हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा, अभी यूपीआई यूजर्स के लिए फ्री है, लेकिन इस सिस्टम को चलाने के लिए बैंक को और पेमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर को खर्च उठाना पड़ता है। अभी ये खर्च सरकार सब्सिडी देकर पूरा कर रही है। गवर्नर ने साफ कहा है कि किसी भी सर्विस को लंबे वक्त तक चलाना है तो उसकी कॉस्ट यूजर से ही लेनी पड़ेगी। यानी आने वाले समय में हो सकता है हर ट्रांजैक्शन पर कुछ पैसे कटे। यूपीआई सिर्फ पेमेंट का ही तरीका नहीं, बल्कि मोदी जी की सबसे बड़ी डिजिटल उपलब्धियों में से एक है। कैशलेस इंडिया का सपना यूपीआई के बिना अधूरा है। तो आने वाले समय में ये देखना है कि सरकार और गवर्नर इस पर क्या करती है।